पाकिस्तान अंडर 19 एशिया कप का चैंपियन बन गया। फाइनल में भारत को 191 रन से इबरतनाक शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। कौमी टीम ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 347 रन स्कोर किए। पाकिस्तानी बैटर्स ने भारतीय बॉलर्स को खूब धोया। समीर मिन्हास ने भारतीय बॉलर्स का भुरकस निकाल दिया। 17 चौके और 9 छक्कों की मदद से धुआंधार 172 रन की इनिंग्स खेली। समीर मिन्हास टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर रहे। बैटर अहमद हुसैन की निफ सेंचुरी 56 रन बनाकर इनिंग्स खेली। उस्मान खान ने 35, कप्तान फरहान यूसुफ 19 और हमजा जहूर ने 18 रन बनाए। अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में बैटर्स के साथ साथ कौमी बॉलर्स ने भारत को आउट क्लास कर दिया। पाकिस्तानी बॉलर्स ने भारतीय बैटिंग लाइन के परखचे उड़ा दिए। भारतीय टीम 348 रन के हदफ के करीब भी ना पहुंच सकी। 6 भारतीय खिलाड़ी डबल फिगर्स में भी दाखिल ना हो सके। दीपेश देवेंद्रन ने 36 रन के साथ कुछ मज़ाहिमत की। पाकिस्तान की जानिब से अली रजा ने 4 भारतीयों का शिकार किया। मोहम्मद सियाम, अब्दुल सुबहान और हुज़ैफा एहसन ने 2-2 विकेटें हासिल की। शाहबाज शाहीनों कौमी अंडर 19 की जीत का जश्न। पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम की शानदार परफॉर्मेंस। आईसीसी अकेडमी दुबई को हाउसफुल करार दिया गया। एशियन सदर क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी दुबई पहुंचे। ट्रॉफी की तकरीब में शिरकत की। वज़ीर आज़म की पाकिस्तानी टीम और पूरी कौम को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। फाइनल में शिकस्त देकर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने तारीख रकम की। भारत की हठधर्मी बरकरार। अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में आज भी कप्तानों का मुसाफा नहीं हुआ। टॉस से कबल ट्रॉफी के साथ तस्वीर के मौके पर भी दोनों कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया था। क्या कह रहा है पाकिस्तान? टीटीपी और पाकिस्तान में से किसी एक को आप चूज कर लें। अल्लाह के नबी की हदीस नहीं है कि वो मुसलमान नहीं जिसके हाथ और जुबान से किसी और मुसलमान का नुकसान हो। हमारे पाकिस्तानी जो बच्चे हैं उनका खून जो है अफगानिस्तान के हाथों नहीं बहाया जा रहा। आज जो है वो टीटीपी की तश्कीलें जो आती हैं उसमें से 70% अफगानी होते हैं। ये पाकिस्तान की कुर्बानियों का सिला आपको दिया जा रहा है। किसी भी इस्लामी रियासत के अंदर रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलुल अम्रि मिनकुम। उलुल अम्र के मर्जी के बगैर, हुक्म के बगैर कोई जिहाद का जो है फतवा नहीं दे सकता। अफगानिस्तान को फितनतुल खवारिज और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। अफगान तालिबान की पुष्पनाही से दहशतगर्द हमारे शहरियों और बच्चों को निशाना बना रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स फील्ड मार्शल आसिम मीर का कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, फितनतुल खवारिज की जो तश्कीलें अफगानिस्तान से आती हैं उनमें 70% अफगानी शामिल हैं। किसी भी इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म और फतवा नहीं दे सकता। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में अल्लाह की मदद आते हुए देखी और महसूस की। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का क़याम कलमा तैयबा की बुनियाद पर रमज़ान के बाबरकत महीने में हुआ। दोनों रियासतों में मुमासलियत की वजह यही है कि रब्बे कायनात ने उन्हें खादिम हरमैन बनाना था, हमें मुहाफ़िज़ हरमैन बनाना था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा इराक। सदारती महल आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर जरदारी और इराक़ी हम मनसब के दरमियान 1-on-1 मुलाकात। पाकिस्तान और इराक के सदूर के दरमियान भी वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। जरदारी ने सदर अब्दुल लतीफ़ जमाल राशिद का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात की सूरत हाल का जायजा लिया। तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत और दिफाई पैदावार के शोबों में वसअत देने पर रोशनी डाली। तिजारत और तिजारती सरगर्मियों को आसान बनाने के लिए तजावीज़ भी दी। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का सदर जरदारी की परवाज़ के पुरतपाक इस्तकबाल पर तशक्कुर का इज़हार। ईरान ने सदर मुमलिकत के खैर सगाली पैगाम को दो तरफा ताल्लुकात के लिए अहम करार दिया। दो तरफा ताउन को नई बुलंदियों तक ले जाने के अज़्म का यादा। ईरानी सफ़ीर ने कहा कि खत्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की दोनों ममालिक की मुश्तरका ख्वाहिश है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। दो तरफा ताउन के मुख्तलिफ शोबों का जायज़ा। इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख़याल, तिजारती ताल्लुकात, राबताकारी और अवामी रवाबित को मज़ीद मज़बूत बनाने का अज़्म। दोनों रहनुमाओं ने इलाक़ाई अमन और तरक्की के लिए करीबी ताउन जारी रखने का इरादा किया। पाकिस्तान को आज एक सियासी मैसाक की ज़रूरत है और ये मैसाक
सिर्फ़ और सिर्फ वतन अज़ीज़ के लिए है, किसी एक शख्स के लिए नहीं है, किसी एक ज़ात के लिए नहीं है, किसी एक जमात के लिए नहीं है, किसी एक गिरोह के लिए नहीं है। आज मुल्क को फिर नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है। सियासी और माशी इस्तेहकाम के बगैर कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि पाकिस्तान को एक सियासी मिसाक की ज़रूरत है। सियासतदान का काम मामला को बातचीत से हल करना है। पीटीआई वाले हमें रगड़ा लगाने में लगे हुए थे। तहरीक इंसाफ कहती थी मुखालिफिन के सर कलम कर दो, नवाज शहबाज को रगड़ा लगाओ। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि हम कहते थे ये रगड़ा खत्म होगा, फिर आपकी बारी आएगी। बदकिस्मती से वो बारी आ गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों के इमिग्रेशन प्रोसेस का जायजा लिया। इमिग्रेशन काउंटर पर FIA एहलकार को अच्छी कारकर्दगी पर शाबाश दी और हौसला अफजाई की। चंद मिनट में इमिग्रेशन का अमल मुकम्मल हो रहा है। मुसाफिरों की वफाकी वज़ीर से गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान की इज्जत और आपकी सहूलत सबसे ज़्यादा अजीज़ है। किसी भी मुसाफिर को बिला जवाब सफ़र से नहीं रोका जाएगा। पाक बहरिया में दूसरे PNS खैबर की शमूलियत, अमीरुल बहर और तुर्क सदर की शिरकत। तकरीब इस्तांबुल के नेवल शिपयार्ड में हुई। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्किया में मिसाली बरादराना ताल्लुकात हैं। दिफाई शोबे में दोनों ममालिक में ताउन बढ़ाने की ज़रूरत है। एडमिरल नवेद अशरफ ने इस्तांबुल नेवल शिपयार्ड में जहाज़ों की मनसूबाबंदी, डिज़ाइन और तामीर में शराकत की तारीफ की। सोलर सारिफीन के लिए नेट मीटरिंग पॉलिसी तब्दील। नया बिलिंग निज़ाम मुतारिफ करवा दिया गया। वज़ारत तवानाई ने नेट मीटरिंग पॉलिसी तब्दील करने की मंजूरी दे दी है। नेट बिलिंग के तहत यूनिट कीमत 11 रुपये होगी। सारिफीन से सोलर मुआहदे की मुद्दत 5 साल कर दी गई है। नेट मीटरिंग की मद में सोलर सारिफीन को इजाफी सरचार्ज की जगह फी यूनिट तबादला मिलेगा। सारिफ के सोलर से बनाए गए यूनिट की कीमत नेपरा मुकर्रर करेगा। सारिफ जो यूनिट इस्तेमाल करेगा उसका रेट नेपरा टैरिफ के मुताबिक होगा। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहानिसबर्ग में मुसल्लह अफराद की फायरिंग, 9 अफराद हलाक, 10 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया एक होटल पर पेश आया। हमलावर की तलाश जारी। गैर कानूनी अफवान दरअंदाजी खित्ते के ममालिक की दाखिली सलामती के लिए संगीन खतरा। ईरान इंटरनेशनल ने अफगान बाशिंदों की सरहदी दरअंदाजी का पर्दाफाश कर दिया। मुतअद्दिद अफगान शहरी गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करते हुए ईरानी सरहद पर हलाक। अफगानिस्तान सरहद पर मजमूई 40 हलाकतों और मुतअद्दिद मुहाजिरीन के लापता होने की इतलात मौसूल हुई हैं। सीनियर ईरानी सरहदी कमांडर के मुताबिक अफगान बाशिंदे इस्लाम कला के रास्ते से गैर कानूनी तौर पर शहर में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। कराची में तरक्याती मंसूबे तेजी से जारी। शहर की बेहतरी के लिए अमली मंसूबों पर यकीन रखते हैं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि जिला बस्ती के इलाकों में मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह कर रहे हैं। न्यू कराची की सीवरेज लाइन समेत सड़क का इफ्तिताह कर चुका हूँ। ये टाउन किसी और का है लेकिन लोग हमारे हैं, हमारी जिम्मेदारी है। लाहौर में DSP उस्मान हैदर केस में आम पेशरफ्त। कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार उस्मान हैदर का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिम ने तकरीबन 3 माह कबल अपनी बीवी और बेटी को कत्ल कर दिया था। SSP मोहम्मद नवीद ने कहा कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की कतई इजाज़त नहीं। एबटाबाद में 3 बच्चों को जहर देकर कत्ल और अहलिया को जख्मी करने का मुकदमा दर्ज। FIR के मतन के मुताबिक मुलजिम काशिफ ने माली मुश्किलात के बायस 3 बच्चों को जहर देकर कत्ल किया। अहलिया को भी कत्ल करने के लिए सर पर किसी आले से वार किया। मुलजिम ने खुद को भी तेज धार आले से जख्मी किया और फिर फंदा लगाकर खुदकुशी की कोशिश भी की। राजनपुर के कच्चे इलाकों में सिंध और पंजाब पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन, 5 डाकू हलाक, मुतादिद जख्मी। पुलिस ने 3 मुखबियों को भी बासियाब करवा दिया है। ऑपरेशन के दौरान जख्मी डाकुओं के इलाज के लिए जाने वाले 2 डॉक्टर्स को भी बासियाब करवाया गया। कोहाट की तहसील गंबट के इलाके चोर लक्की के करीब बस ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक। खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी। लाशों और जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा तेज रफ्तारी के सबब पेश आया। पंजाब और KPK के मुख्तलिफ अजला में बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। लाहौर और रावलपिंडी में बादल बरस पड़े। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में आज हल्की बारिश का इम्कान। कोहाट में हल्की बारिश से मौसम की खुश्की में कमी। मानसहरा, ओगी, बफा, पखल, दरबंद और बालाकोट में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। काखान और शोगरान के पहाड़ों पर बर्फबारी जारी।
नारायण बट्टा कुंडी और बाबू से टॉपर हर तरफ सफेदी छा गई। महबूबाबाद और गलियात में रात से हल्की बारिश का सिलसिला जारी। गाई पास के पहाड़ों पर बर्फबारी। मौसम मजीद सर्द हो गया। हंगू में मौसम सरमा की पहली बारिश रिकॉर्ड। मुल्क के मैदानी इलाकों के बाद कराची भी सुबह सवेरे धुंध की लपेट में रहा। गजा और मगरबी किनारे में इसराइली कार्रवाइयाँ, 5 फलस्तीनी शहीद। गजा में खस्ता मकान गिरने से 3 खवातीन शहीद, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। मशरकी इलाके में 2 मकामात पर इसराइली ड्रोन ने रिहायशियों को निशाना बनाया। खान यूनिस के मशरक में काबिज अफवाज ने बख्तरबंद गाड़ियों से अंधाधुंध फायरिंग की। इसराइली हमलों में अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 62 हो चुकी है। अमरीका और वेनेजुएला में कशीदगी में इजाफा। वेनेजुएला का एक और तेल बरदार जहाज अमरीकी नेवी ने पकड़ लिया। वाकया अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से वेनेजुएला में दाखिल होने और वहां से निकलने वाले तमाम पाबंदी के शिकार तेल बरदार जहाज़ों की नाकाबंदी के ऐलान के चंद रोज बाद पेश आया है। मैक्सिको सिटी एयरपोर्ट पर पायलट का तनख्वाह न मिलने पर तैयारा उड़ाने से इनकार। खुद को कॉकपिट में बंद कर लिया। मैक्सिको सिटी एयरपोर्ट पर पायलट ने तैयारा उड़ाने से उस वक्त इनकार किया जब मुसाफिर तैयारे में मौजूद थे और जहाज उड़ान भरने के लिए तैयार था। पायलट ने मुसाफिरों को मुखातिब करते हुए कहा कि ये जहाज तब तक नहीं उड़ेगा जब तक हमारी तनख्वाह नहीं मिलती। एशिया सीरीज का तीसरे टेस्ट भी ऑस्ट्रेलिया के नाम इंग्लैंड को 82 रन से शिकस्त। 435 रन के ताक़ुब में इंग्लिश टीम 352 रन पर ढेर हो गई। मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, नेथन लियोन ने 3-3 शिकार किए। दूसरी इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड ने 170 रन की शानदार इनिंग्स खेली। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से जैक क्रॉली 85 रन बनाकर नुमाया रहे। सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड के खिलाफ 3-0 की बढ़तरी हासिल। सक्कर में मैराथन का इनका दूसरी लोक सहायता इंटरनेशनल मैराथन रेस मोरक्को के अल यूसुफ अब्दुल माजिद ने जीत ली है। 42 किलोमीटर का फासला 2 घंटे 22 मिनट और 35 सेकंड में तय किया। इथियोपिया के मैथ्यूज एंड ने दूसरी, कीनिया के जैक्सन मैनिया ने तीसरी पोजीशन हासिल की। खवातीन की दौड़ में कीनिया की मियोनी मोटोको ने 10 किलोमीटर का फासला 40 मिनट 25 मिनट में तय करके टाइटल अपने नाम किया। कराची एक्सपो सेंटर में आलमी कुतुब मेला चौथे रोज भी आबोताब के साथ जारी। शहरियों की बड़ी तादाद की पसंदीदा कुतुब की खरीदारी। वजीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का भी कुतुब मेले में मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा। और कौमी तराने के खालिक हफीज जालंधरी की आज 43वीं बरसी मनाई जा रही है। हफीज जालंधरी का सबसे बड़ा कारनामा शाहनामा इस्लाम और ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान का कौमी तराना तख्लीक करना है। वो खुद को गज़ल गो कहलवाना पसंद करते थे। हफीज जालंधरी के शेरी मजमू में नगमा साज, तल खजाना शीरी और सोज और साज शामिल है।